नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों से उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को याद रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार पिछड़ा हुआ था, लेकिन उनकी सरकार ने आधारभूत संरचनाओं और पर्यटन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने एक्सप्रेसवे, खेल परिसर और अन्य विकास परियोजनाओं का उल्लेख किया। खगड़िया में सम्राट चौधरी ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि लालू सरकार में जंगल राज था, जबकि नीतीश सरकार में विकास हुआ है। उन्होंने बिजली, सड़क और महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है और आगे भी 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। उन्होंने जदयू प्रत्याशी को जिताने की अपील की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में चुनावी रैली करेंगे। इससे पहले उन्होंने मुजफ्फरपुर और दरभंगा में रैलियां की थीं। राहुल 30 अक्टूबर को नालंदा और बरबीघा में रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं मुकेश सहनी आज लगभग 10 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वे एक रोड शो करेंगे और फिर पटना लौट आएंगे। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को 20 साल पुरानी सरकार नहीं चाहिए। उन्होंने सकरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी उमेश राम के समर्थन में यह बात कही। तेजस्वी ने अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने वादा किया कि उनकी सरकार अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएगी और रोजगार के अवसर पैदा करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की कड़ी निगरानी हो रही है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई योयू की सोशल मीडिया पेट्रोलिंग सेल 24 घंटे कार्यरत है। इस सेल को मिली शिकायत के आधार पर अब तक राजद, भाजपा, कांग्रेस सहित 25 सोशल मीडिया हैंडलों पर आपत्तिजनक, भ्रामक एवं भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में 21 एफआईआर दर्ज कराई गई है। बिहार में चुनावी हलचल तेज है। बिहार चुनाव से पहले राज्य में चुनावी हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब गया जिले में टिकारी विधानसभा क्षेत्र के दिघौरा गांव में हम सेब्रा के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक व एनडीए प्रत्याशी अनिल कुमार पर बुधवार की शाम जनसंपर्क के दौरान हमला किया गया। विधायक और उनके काफिले पर ईंट पत्थर बरसाए गए। इसमें विधायक और उनके कई समर्थक घायल हो गए। एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारी जोरों पर है। मझौवा हवाई अड्डा मैदान में 2 नवंबर को होने वाली इस रैली के लिए 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसपीजी ने कमान संभाल ली है। जिला प्रशासन भी प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के अनुसार तैयारियों में जुटा है। आज भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 12,327 रुपये प्रति ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोना 11,299 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है। पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमत में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कल के मुकाबले आज 24 कैरेट सोने की कीमत में 1 रुपये की मामूली गिरावट हुई है। वहीं 22 कैरेट सोना भी 1 रुपये सस्ता हुआ है। हालांकि लंबे समय से देखा जाए तो सोने का दाम लगातार ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के समस्तीपुर जिले की रोसद्धा एवं दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट पर बुधवार को चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखे हमले किए। एनडीए के सीएम कैंडिडेट पर उठाए जा रहे सवालों के बीच शाह ने कहा कि सीएम या पीएम की वैकेंसी नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी हैं। आज 30 अक्टूबर को सोने के दाम में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। वहीं चांदी की चमक भी कम हुई है। हालांकि बीते दिन 29 अक्टूबर को सोने में हल्की गिरावट थी, लेकिन चांदी में कल तेजी देखी जा रही थी। आइए जानते हैं 30 अक्टूबर के दिन आपके शहर में सोने और चांदी की क्या कीमत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भोजपुरी सितारों रविकिशन और खेसारी लाल यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। खेसारी राजद के टिकट पर छपरा से उम्मीदवार हैं, जबकि रविकिशन भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। खेसारी ने रविकिशन पर भोजपुरी सिनेमा के लिए कुछ न करने का आरोप लगाया। वहीं रविकिशन ने खेसारी को भोजपुरी इंडस्ट्री के बुरे दौर के लिए जिम्मेदार ठहराया। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब एनडीए के शीर्ष नेताओं ने इस पर पलटवार करते हुए सीएम की हेल्थ पर स्थिति स्पष्ट की।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार दनादन रैलियां कर रहे हैं, उनकी हेल्थ का सवाल ही नहीं है। वहीं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि नीतीश बिना थके, बिना रुके लगातार 10 घंटे के भीतर कार से चलकर 7 रैलियां कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख नजदीक आते ही कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब खुद मोर्चा संभालेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दोनों नेता मिलकर राज्य के अलग अलग इलाकों में 15 रैलियां करेंगे। इन रैलियों के जरिए कांग्रेस मतदाताओं के दिल तक पहुंचने की कोशिश करेगी और महागठबंधन के पक्ष में हवा बनाने का प्रयास करेगी। साथ ही कमजोर इलाकों में पार्टी के प्रति माहौल बनाने की कोशिश भी करेंगे। घरेलू कमोडिटी बाजार में गुरुवार को सोना चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सोना 1,19,000 रुपये के नीचे आ गया है, जबकि चांदी में भी 1% की गिरावट आई है। यह कमोजरी बीते कल अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से बेंचमार्क रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट्स की कटौती के बाद आई है, जिसके बाद यह 3.75% से 4% के दायरे में आ गया है। पटना जिले के सभी सरकारी स्कूलों में बिजली के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। शिक्षा विभाग बकाया बिजली बिलों का भुगतान कर रहा है। स्मार्ट मीटर लगने से बिजली की खपत कम होगी और शिक्षक छात्रों को बिजली बचाने के लिए जागरूक करेंगे। प्रधानाध्यापक बिजली की खपत पर नजर रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई गलत कनेक्शन या मीटर से छेड़छाड़ न हो। आज के समय में बिजली का बिल हर महीने सिर दर्द बन चुका है। लोग सोचते हैं कि काश कोई ऐसा तरीका हो जिससे घर में फ्री बिजली मिले और बिल की चिंता भी खत्म हो जाए। सरकार ने अब यह सपना हकीकत में बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई फ्री सोलर पैनल योजना के तहत अब मात्र 500 रुपये में घर की छत पर सोलर पैनल लगवाया जा सकता है। इसके जरिए आप फ्री बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बिजली बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। एनडीए के चुनावी मुद्दे अब महागठबंधन के मंच पर भी सुनाई दे रहे हैं। तेजस्वी यादव अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार करते थे। मुफ्त बिजली और वृद्धजन पेंशन योजना जैसे मुद्दों को भी तेजस्वी अपनी पहल बता रहे हैं। जीविका दीदियों की चर्चा भी महागठबंधन के मंच पर हो रही है। बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 21 प्राथमिकी दर्ज की है। चुनाव के दौरान भ्रामक जानकारी फैलाने वाले 4 यूट्यूब चैनलों पर भी कार्रवाई की गई है। पुलिस सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रख रही है और गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में 3 रैलियां की, जहां उन्होंने राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राजद कांग्रेस गठबंधन को अपराध की फैक्ट्री और विकास का बैरियर बताया। योगी ने राजद के आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की आलोचना की और बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास की राह पर लाने की अपील की। उन्होंने डबल इंजन सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया, जो माफिया और भ्रष्टाचार को खत्म कर उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी रामराज्य लाएगी। लगभग 2 महीने के बाद राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में शामिल हुए। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में तेजस्वी यादव के साथ रैलियों में दिखे। कांग्रेस का कहना है कि यह एक रणनीति थी। राहुल गांधी ने पहले इंटरनेट मीडिया पर सरकार पर हमला किया था। उनकी वापसी से महागठबंधन में उत्साह है, लेकिन कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं था, सिर्फ जीतने वाली सीटों पर ध्यान था। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है, उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। सभी को 50,000 रुपए तक का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा है। इनमें से सबसे ज्यादा गरीब लोग का पैसा है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सभी का पैसा अब मिलने लगा है। किशनगंज के टेढ़ागाछ में ओवैसी ने जदयू और राजद पर सीमांचल की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 15 साल राजद, 20 साल नीतीश के राज में सीमांचल पिछड़ा ही रहा। अब मुसलमानों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन गुरुवार 6 नवंबर को भागलपुर आएंगे। वे इस दिन दूसरे चरण के चुनाव में ताल ठोक रहे एनडीए प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार करेंगे। भागलपुर व बांका जिले के मतदाताओं के साथ साथ आसपास के जिलों के मतदाताओं को भी पीएम मोदी अपनी जनसभा से साधेंगे।
पीएम मोदी इस क्रम में भागलपुर जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों भागलपुर, गोपालपुर, बिहपुर, पीरपैंती, कहलगांव, सुल्तानगंज और नाथनगर के एनडीए उम्मीदवारों के लिए मतदाताओं से वोट मांगेंगे। लेबर कार्ड धारी के बैंक खाते में 5,000 रुपये भेजा गया है। जिनके भी पास लेबर कार्ड है उन सभी के बैंक खाते में 5,000 रुपये भेज दिया गया है। आप सब अपने बैंक खाता को चेक कर लें। जिनके भी पैसा नहीं मिला है कुछ दिनों में उन सभी के खाते में 5,000 रुपये भेज दिया जाएगा। यह पैसा लेबर कार्ड धारकों के लिए है। जो गरीब है उनके लिए नीतीश सरकार ने दिवाली और छठ का बोनस के रूप में देना शुरू कर दिया है। बिहार में अगले 3 दिनों तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विभाग ने 30 और 31 अक्टूबर को कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी है। 3 दिनों तक राज्य भर में तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। महागठबंधन का घोषणा पत्र चर्चा में है, जिसमें 2025 के परिप्रेक्ष्य में 2020 के घोषणा पत्र में हुए बदलावों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस बार संपूर्ण बिहार, संपूर्ण परिवर्तन का नारा दिया गया है। युवाओं को रोजगार, महिलाओं को आर्थिक सहायता और छात्रों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के वादे किए गए हैं। किसानों के लिए फसल बीमा और स्वास्थ्य बीमा जैसी योजनाओं की भी घोषणा की गई है। पीएम किसान निधि योजना का 21वीं किस्त 2,000 रुपये जल्द जारी होने वाला। इसी संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिनके भी खाते में ई-केवाईसी नहीं है उन्हें केवाईसी करना जरूरी है। नहीं करने पर खाते में पैसे नहीं आएंगे। इस बार सभी किसानों को अपने अपने बैंक खाते का ई-केवाईसी करना होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी से भाजपा नाराज है। भाजपा ने राहुल गांधी पर जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रवक्ताओं ने राहुल गांधी की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को खारिज किया है। बिहार चुनाव में राहुल गांधी के पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर एनडीए नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी के बयानों को छिछला बताते हुए महागठबंधन के घोषणा पत्र को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार का विकास किया है और राहुल गांधी के बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी ने बिहार में रैली कर नीतीश कुमार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार के लोगों ने दूसरे प्रदेशों को बनाया, लेकिन बिहार खुद पिछड़ा रह गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सीएम नीतीश को रिमोट से कंट्रोल कर रही है। बिहार में चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हैं। इस बीच एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है तो फिर मुसलमान का बेटे भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है। किशनगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, तेजस्वी यादव के बगल में बैठे वीआईपी पार्टी के मुकेश भाई, जिन्हें अपने समुदाय के इतिहास पर पूरा भरोसा है, उन्होंने घोषणा की कि मल्ला समुदाय तेजस्वी के साथ है। मल्ला समुदाय बिहार की आबादी का 3% है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री जनक राम ने दानापुर में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में रोड शो किया। छावनी क्षेत्र के साईं मंदिर से शुरू होकर रोड शो शहर के मुख्य मार्गों से गुजरा, जहां लोगों ने पुष्प वर्षा से उनका स्वागत किया। मंत्री जनक राम ने बिहार में विकास और विनाश की लड़ाई की बात कही और एनडीए सरकार की प्रशंसा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के नरेंद्र मोदी वोट के लिए स्टेज पर नाचेंगे वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता ने छठी मैया का अपमान किया है। ओनेल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राजद के माय समीकरण पर सवाल उठाते हुए इसे मल्लाह यादव बताया। उन्होंने सीमांचल में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए महागठबंधन और एनडीए दोनों पर निशाना साधा और क्षेत्र के विकास के लिए ठोस कदम उठाने का वादा किया। ओवैसी ने नीतीश सरकार पर बिहार की स्थिति खराब करने का आरोप भी लगाया। बिहार में मौसम ने अचानक करवट ली है। कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और अगले 3 दिनों तक आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोंथा के कारण भारी बारिश की आशंका है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और रब्बी फसलों को फायदा होगा। अदानी इंटरप्राइजेज 8,292.65 करोड़ डॉलर की लागत से भागलपुर मुंगेर मरीन ड्राइव का निर्माण करेगा। मुंगेर के सफियाबाद से भागलपुर के सबौर तक 75.8 किलोमीटर दूरी वाले मरीन ड्राइव बनाने की दिशा में पहल तेज कर दी गई है। दिसंबर 2025 में मुंगेर भागलपुर मरीन ड्राइव का काम 2 चरणों में शुरू होगा।
सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में हाल के दिनों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोने चांदी की कीमत में पहले भारी उछाल दर्ज किया गया था, लेकिन धनतेरस के बाद से गिरावट का दौर जारी था। पिछले 10 दिनों में सोने का भाव लगभग 10,090 टूटा था और चांदी के भाव में 13,000 से अधिक की गिरावट दर्ज की गई थी। अब कीमत में एक बार फिर उछाल दर्ज किया है। आज 24 कैरेट सोने का भाव 1,20,640 रुपये प्रति 10 ग्राम है और 1 किलो चांदी का भाव 1,51,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। आइए विस्तार से जानते हैं प्रमुख शहरों में आज का ताजा भाव। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। त्योहारों के बाद भाजपा जदयू गठबंधन और राजद महागठबंधन मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी जैसे नेता बिहार का दौरा करेंगे। दोनों गठबंधन चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। डेहरी आन सोन में चुनावी चौपाल में महिला मतदाताओं का उत्साह देखने लायक था। राजनीतिक दल महिलाओं को लुभाने में लगे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि सत्ता की कमान आधी आबादी के हाथ में है। सरकारी योजनाओं ने महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाएं अब पुरुषों के कहने पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से वोट देती हैं। वे विकास और महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले उम्मीदवार को वोट देने के लिए तैयार हैं। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने ओवैसी के तंज पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ओवैसी पर किए गए सवाल को टालते हुए कहा कि हम वादों पर फोकस कर रहे हैं, बाकी बातें छोड़िए। बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज है। आज के दिन जहां एक तरफ बिहार में एनडीए और महागठबंधन के दिग्गज नेताओं की कई रैलियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए आज अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी करेगा। जानकारी के मुताबिक अमित शाह एनडीए के चुनावी घोषणा पत्र को जारी करेंगे। इस मौके पर एनडीए में शामिल घटक दलों के नेता चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी उनके साथ नजर आ सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले सियासी संग्राम तेज हो गया है। पीएम मोदी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मुकेश सहनी और प्रशांत किशोर आज रैलियों से चुनावी माहौल गरमाएंगे। आज के इस आर्टिकल में हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा 2025 में लागू किए गए नए जमीन रजिस्ट्री नियमों के बारे में। जमीन या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पुराने जमाने से बेहद पेचीदा, लंबी और कागजी रही है। इसी पारंपरिक प्रक्रिया को आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं, जो रजिस्ट्री करने वालों के लिए आसान, पारदर्शी और सुरक्षित तरीका लेकर आए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राजद नेता राम एकबाल राय ने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हो गए। उन्होंने राजद पर कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का आरोप लगाया। वहीं बांका में युवा राजद नेता नयन सिंह नटवर ने भी इस्तीफा दे दिया और जदयू प्रत्याशी को समर्थन देने की घोषणा की। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने एक बार फिर बागियों पर कार्रवाई की है। बिहार की अलग अलग विधानसभा सीटों पर राजद के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इनमें डेहरी के विधायक फतेह बहादुर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश कुमार समेत 2 पूर्व विधायकों का नाम शामिल है। इससे पहले भी राजद ने 2 विधायकों समेत 27 नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया था। बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी के प्रचार में वैशाली के महानार पहुंचे तेज प्रताप यादव को राजद तेजस्वी यादव के समर्थकों ने खदेड़ दिया। जेजेडी के महानार प्रत्याशी के मुताबिक कार पर पत्थरबाजी की गई। पार्टी प्रत्याशी ने राजद पर शराब और पैसे देकर लफंगों से सियासी ड्रामा कराने का आरोप लगाते हुए सुरक्षा की मांग की है। तेजस्वी यादव के डॉ रविंद्र सिंह के मुकाबले तेज प्रताप ने जय सिंह राठौर को उतारा है। आर्थिक अपराध इकाई योयू ने नोट जलाने वाले ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। उनकी पत्नी बबली राय भी अभियुक्त हैं और फरार हैं, जिसके चलते कुर्की की तैयारी है। छापेमारी में इंजीनियर के आवास से जले नोट, 52 लाख नकद और 26 लाख के गहने बरामद हुए थे। योयू ने आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज किया है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में शिक्षा नीति के तहत लगभग 50% से अधिक प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा आधारित होंगे। इन प्रश्नों का उद्देश्य छात्रों की ज्ञान क्षमता को परखना है।
बोर्ड जल्द ही प्रश्नों के पैटर्न जारी करेगा। प्रतियोगिता आधारित प्रश्नों को 2 भागों में बांटा गया है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और एनालिटिकल प्रश्न। फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित और बायोलॉजी में अंकों का विभाजन भी किया गया है। औरंगाबाद के बारुण थाने में एक महिला दारोगा से एक युवक ने फेसबुक पर दोस्ती कर खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर 14 लाख रुपए की ठगी की। आरोपित ने अन्य पुलिस अधिकारियों को भी ठगा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से फर्जी वर्दी और पहचान पत्र जब्त किए हैं। युवक ने विवाह का झांसा देकर महिला दारोगा से पैसे लिए थे। बिहार चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले एनडीए के नेताओं में जोश साफ झलक रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शंभवी चौधरी ने दावा किया है कि इस बार बिहार में एनडीए 225 से ज्यादा सीटें जीतकर दमदार वापसी करेगा। उन्होंने कहा, जनता पूरी तरह तैयार और उत्साहित है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार दोबारा बनने जा रही है। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई योयू ने साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में शामिल 20,000 से अधिक मोबाइल नंबरों को ब्लॉक कर दिया है। जांच में पता चला कि इन नंबरों का उपयोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए किया गया था। योयू अब इन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सिम कार्ड जारी करने वालों की तलाश कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव अब पूर्वी एशियाई देशों से आने वाले पर्यटकों के बीच भी चर्चा का विषय बनता जा रहा है। इन विदेशी मेहमानों के मन में भी इस चुनाव के नतीजों के बाद बनने वाली सरकार को लेकर कौतूहल है। साथ ही वे ऐसे लोगों को जीतते हुए देखना चाहते हैं जो सत्ता में आने के बाद भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों के विकास को नया आयाम दे सके। वे वैशाली और केसरिया जैसे महत्वपूर्ण स्थल के समुचित विकास चाहते हैं। बिहार चुनाव 2025 में दलीय निष्ठा से ज्यादा पारिवारिक रिश्ते हावी हैं। कई जगहों पर उम्मीदवार पति पत्नी साथ में प्रचार कर रहे हैं तो कहीं भाइयों के बीच मुकाबला है। कुछ सीटों पर देवरानी जेठानी भी आमने सामने हैं। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी भी अलग अलग प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में मतदाताओं के लिए यह तय करना मुश्किल हो रहा है कि वे किसकी बात सुने। किशनगंज जिले में मुस्लिम वोटों के बिखराव से एनडीए को फायदा हो सकता है। चारों विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है। इस बार महागठबंधन एआईएमआईएम और अन्य दलों ने भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे वोटों का विभाजन होने की संभावना है। कुल 35 प्रत्याशियों में से 25 मुस्लिम हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प हो गया है। गया शहरी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा 75 वर्षों से कार्यरत है। आगामी चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, जिसे जनसुराज ने दिलचस्प बना दिया है। भाजपा 1990 से लगातार जीतती आ रही है, जिसका कारण एनडीए गठबंधन है। कांग्रेस इस बार महागठबंधन के साथ मुकाबले में है। जनसुराज के प्रत्याशी पहले भाजपा से जुड़े रहे हैं, जिससे मुकाबला रोचक हो गया है। सिवान जिले के दारोंदा थाना क्षेत्र में एएसआई अनिरुद्ध कुमार की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। उनका शव सिरसांव नया टोला और सादपुर गांव के बीच खेत में मिला। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सुरक्षा के मद्देनजर घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात है। बंगाल की खाड़ी में बना मोंथा चक्रवात का प्रभाव बिहार के मौसम पर दिखने लगा है। इसके कारण भागलपुर सहित पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज, मुंगेर, बांका, कटिहार, खगड़िया समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में आसमान बादलों से घिरा हुआ है। अगले कुछ दिनों तक मौसम में परिवर्तन जारी रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 2 नवंबर तक कहीं हल्की तो कहीं मध्यम वर्षा हो सकती है। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी आज फिर बिहार में रैली करेंगे। दरभंगा में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की संयुक्त जनसभा होगी, जिसमें वे मतदाताओं को संबोधित करेंगे। सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने में जुटी हैं। भागलपुर से आनंद विहार दिल्ली जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए यात्रियों में आपाधापी मची रही। हालांकि रेलवे ने छठ पूजा के बाद ट्रेनों में लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए बुधवार को विक्रमशिला की जनरल बोगियों में सीट के लिए नंबर सिस्टम की व्यवस्था कर दी। भागलपुर स्टेशन पर सुबह 7 बजे से लोग लाइन में लग गए। यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाइन में लगे लोगों को आरपीएफ द्वारा टिकटों पर दिए गए नंबर के आधार पर जनरल कोच में चढ़ाया गया। बिहार में महागठबंधन सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का वादा किया है।
उन्होंने नीतीश कुमार के शासन में विकास की कमी पर निराशा व्यक्त की और हिमाचल प्रदेश में किसानों के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। सुक्खू ने बिहार की जनता से बदलाव के लिए वोट करने की अपील की। पर्यटन वीजा पर नेपाल आए एक अमेरिकी नागरिक को भारत में घुसने की कोशिश करते हुए एसएसबी ने मैनाटांडा बॉर्डर पर पकड़ा। उसके साथ एक स्थानीय युवक भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला कि वह भारत घूमने की लालच में एक नेपाली नागरिक के साथ आया था, जो उसे मैनाटांडा में छोड़कर गायब हो गया। नेपाल लौटने के दौरान वह पकड़ा गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नजदीक आते ही प्रचार तेज हो गया है। एनडीए राजद रोधक चूर्ण बांट रहा है, वहीं राजद नौकरी और विकास का वादा कर रहा है। कांग्रेस राहुल गांधी के भाषणों को वायरल कर रही है। वोटर सभी दलों के प्रचार को देख रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ इसे चुनावी छलावा बता रहे हैं। छठ पर्व के समापन के बाद काम पर लौटने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि से हवाई किराए में भारी उछाल आया है। पटना से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे महानगरों के लिए विमान किराया दोगुना से भी अधिक हो गया है। एयरलाइंस कंपनियों का कहना है कि यात्रियों की भारी भीड़ के कारण किराए में बढ़ोतरी हुई है। यात्रियों को अग्रिम बुकिंग कराने की सलाह दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी के बीच मौका मिलते ही भागलपुर जेल के कैदियों ने धड़ाधड़ 69,000 पोस्टल बैलेट छाप डाले। भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीट यथा भागलपुर, गोपालपुर, बिहपुर, पीरपैंती, कहलगांव, सुल्तानगंज और नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए पोस्टल बैलेट पेपर की छपाई सेंट्रल जेल में कराई गई है। 7 सहायक निर्वाची पदाधिकारियों और 2 मजिस्ट्रेट की निगरानी में भागलपुर जेल के बंदियों ने विशेष केंद्रीय कारा के अति सुरक्षित प्रेस में 2 शिफ्टों में 69,000 पोस्टल बैलेट पेपर की छपाई की। पोस्टल बैलेट पेपर की छपाई को गोपनीय रखा गया था। भाजपा नेता एवं गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव के बीच स्पष्ट किया कि बिहार में सीएम और देश में पीएम पद की वैकेंसी नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी बैठे हैं। बिहार अब पूरी तरह चुनावी जोश में डूब चुका है। छठ के बाद सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है और हर दल ने कमर कस ली है। बिहार चुनाव के मद्देनजर आज एनडीए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगा। वहीं एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर में बड़ी चुनावी सभा करेंगे। मोतीपुर चीनी मिल मैदान में होने वाली इस रैली से पीएम मोदी 14 विधानसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश करेंगे, जिनमें मुजफ्फरपुर, वैशाली और पूर्वी चंपारण की अहम सीटें शामिल हैं। बताते चलें कि कुछ दिन पहले ही समस्तीपुर में उन्होंने मिथिलांचल की 30 सीटों के मतदाताओं को संबोधित किया था। औरंगाबाद में राजद के 3 सक्रिय विधायकों को इस बार टिकट नहीं मिला। गोह के भीम सिंह यादव, नबीनगर के विजय कुमार सिंह डब्लू और रफीगंज के मो नेहालुद्दीन को पार्टी ने मैदान में नहीं उतारा। टिकट न मिलने से नाराज विधायक घर पर बैठे हैं और पार्टी के फैसले से निराश हैं। उन्होंने नामांकन में भी भाग नहीं लिया। पीएम मोदी ने कहा कि राजद और कांग्रेस वाले कभी भी बिहार को विकसित नहीं बना सकते हैं। इन पार्टियों ने वर्षों तक बिहार पर एक छत्र राज्य किया, लेकिन सिर्फ विश्वासघात किया है। राजद कांग्रेस की पहचान सिर्फ और सिर्फ इन 5 चीजों से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मोतीपुर के मोहम्मदपुर बल्मी चौक स्थित रातल मैदान में होने वाली इस सभा से वे तिरहुत और चंपारण के मतदाताओं की साधने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुजफ्फरपुर जिले में पिछले 1 दशक में यह 5वीं चुनावी सभा होगी। उनकी इस सभा को जिले के औराई, मीनापुर, बोचहां, मुजफ्फरपुर, बरूराज, कांटी, साहिबगंज और पारू विधानसभा के मतदाताओं को सीधे साधने के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पड़ोसी जिले पूर्वी चंपारण के पिपरा, मधुबन, केसरिया, कल्याणपुर व सीट के मतदाताओं की निगाह भी इस सभा पर होगी। सीमावर्ती जिले वैशाली और शिवहर पर भी पीएम की नजर होगी। विधानसभा चुनाव के दौरान फर्जी खबरों और एआई आधारित सामग्री के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने इंटरनेट मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है और कई अकाउंट ब्लॉक किए हैं। मीडिया सेल और आर्थिक अपराध इकाई भी सक्रिय हैं। आपत्तिजनक पोस्ट पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है और शिकायतों पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गोपालगंज में प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। बैकुंठपुर पुलिस ने अवैध स्प्रिट कारोबारी अच्छे लाल राय के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की। आरोपी लंबे समय से अवैध शराब निर्माण में स्प्रिट की आपूर्ति करता था।
रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने यहां पूर्व सांसद शाहबुद्दीन के बेटे और इस सीट से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी ओसामा साहिब पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने ओसामा का नाम लिए बगैर कहा कि जैसा नाम वैसा काम। योगी आदित्यनाथ ने यहां राजद को जमकर सुनाया।